लम यलिद, ना तो अल्लाह ने किसी को जना है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, वलम यूलद, और ना किसी ने अल्लाह को जना है, और ना ही अल्लाह किसी और की औलाद है। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया की मसरूफियात से निकाल करके अपने घर के अंदर जमा फरमाया। हज़रात, दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मस्जिद के अंदर आना, बैठना, कुरान हदीस की गुफ्तगू सुनना, अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ इस्लामी शायर को बहुत ही कम और गैरों की रस्म और रिवाज को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। दिसंबर का महीना आते ही आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे त्यौहार का शोर सुनाई देता है हर तरफ, जिसे ईसाई हजरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशी मनाते हैं। उनका ये दावा है, उनका ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं ना। तो वो इस खुशी के अंदर इस दिन को मनाते हैं, जो दिन क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारे अक्सर मुसलमान भी उनके इस त्यौहार को, उनके इस दिन को अटेंड करते हैं, बल्कि उनके प्रोग्राम के अंदर जाके, उनकी तकरीब के अंदर जाके उनको मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं। जबकि हमारे अकीदे, हमारी शरीयत और हमारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ इस दिन का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये दिन, ये त्यौहार ऐसे अकायद पर मबनी है कि जो सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो मोहतरम भाइयों, उनका ये कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस दावे को, उनके इस अकीदे का रद्द करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है। लम यलिद, ना तो अल्लाह ने किसी को जना है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, व लम यूलद, और ना किसी ने अल्लाह को जना है, और ना ही अल्लाह किसी और की औलाद है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वही एक अल्लाह है, उसका कोई हमसर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस दावे का, उनके इस अकीदे का रद्द कर रहे हैं। उनका कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद है। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। बिलाशुबा जिन लोगों ने ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने कुफ्र किया, वो काफिर हैं। वो लोग काफिर हो चुके हैं जो ये दावा करते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। तो मोहतरम भाइयों, जिस अकीदे पे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही कुफ्र का फतवा लगा दे, जिस दावे पे, जिस त्यौहार पे, तो उस त्यौहार पे खुशी कैसे मनाई जा सकती है? उस त्यौहार पे, उस दिन पे खुशी का मुजाहरा कैसे किया जा सकता है? तो इसी तरह आगे इसी सूरत के अंदर आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फिर वो कहते हैं ना, फिर दूसरा दावा करते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे हैं ना, अल्लाह को बाप बना देते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना देते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दस माँ बना देते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का भी रद्द कर रहे हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। बिलाशुबा वो लोग काफिर हो चुके हैं
जो ये दावा करते हैं, जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन में से तीसरा है, वो कहते हैं ना अल्लाह तीन में से तीसरा है, तो अल्लाह इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस दावे का विरोध कर रहे हैं सालिसु सलासती। अल्लाह फरमा रहे हैं वो काफिर हो चुके हैं जिन्होंने ये दावा कर लिया है, जिन्होंने ये अकीदा रख लिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन में से तीसरा है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? ना तो वो अल्लाह है, ना तो अल्लाह के बेटे हैं, तो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना तो अल्लाह हैं, ना अल्लाह के बेटे हैं, क्या है? इल्ला रसूल, वो तो सिर्फ अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इसके सिवा वो कुछ नहीं है। तो मोहतरम भाइयों, ये अकीदा, ये दावा करना और इस बात पे डट जाना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यकीनन अल्लाह के यहाँ ये इतनी होलनाक, इतनी खतरनाक बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदन, और वो कहते हैं कि रहमान ने औलाद बना ली है, रहमान ने बेटा बना लिया है। लक़द जअतुम शयअन इद्दन, अल्लाह फरमाते हैं यकीनन उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी सख्त बात कही है, करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा होके गिर जाए। किस वजह से? उनके इस दावे की वजह से, उनके इस अकीदे की वजह से कि रहमान ने औलाद बना ली है, उनके इस कौल की वजह से, उनकी इस बात की वजह से। कितनी बड़ी बात है, कितनी सख्त बात है कि अल्लाह फरमाने करीब है कि आसमान ही फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेता रेता होकर गिर जाए। जो ये दावत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर नुक्स से पाक है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ने ना तो किसी को जना है और ना किसी ने अल्लाह को जना है। अब जो लोग इनके प्रोग्राम पे जाके, इनके इस त्यौहार पे जाके उनके साथ शामिल होकर उनको मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं, और कई बदबख्त तो ऐसे हैं कि वो खुद ही इस दिन क्रिसमस का दिन मना रहे होते हैं और खुद ही केक काट रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, ट्री लगा रहे होते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिस बंदे ने जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार की फहुव मिनहुम, वो उन्हीं में से है। कल क़यामत का दिन होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा जिसे वो मोहब्बत करे, जिसकी वो मुशाबहत अख्तियार करता है। तो मोहतरम भाइयों, जो अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में गाली और बहतान के मुतरादिफ है, उस अकीदे पर, उस दावे पर, उस त्यौहार पर खुशी का इज़हार कैसे किया जा सकता है? उस त्यौहार पर खुशी मनाना कैसे जायज़ हो सकता है? जो अकीदा, जो दावा, जो त्यौहार अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में गाली और बहतान के मुतरादिफ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये क्रिसमस का डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उनकी विलादत हुई थी, जबकि ये दिन 25 दिसंबर का है। 25 दिसंबर को ये बात भी वाज़ेह नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को ही पैदा हुए थे। और दूसरा ये बहतान, सबसे बड़ा बहतान कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद है, अल्लाह के बेटे हैं। तो मोहतरम भाइयों, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़ी को मोल देकर किसी को खुश करना अक्ल व ईमान दोनों के खिलाफ है। देखें, दुनिया के मामलात, हुस्ने सलूक, अच्छा बर्ताव अपनी जगह है, लेकिन बातिल अकीदे की तायीद करना, क्रिसमस डे मनाना और उनको जाके इस दिन पे मुबारकबाद पेश करना, अकीदे का जो बेड़ा गर्क करना, ये अपनी जगह है और ये दुरुस्त नहीं है। जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, कल क़यामत का दिन होगा, आदमी उस बंदे के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके वो तरीके पर चलता है, जिसके वो रास्ते को अख्तियार करता है, वो उसी के साथ उठाया जाएगा। और आज गैर मुसलमानों के रस्म व रिवाज हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने शुरू के अंदर बात किया कि आज का मुसलमान उतना काम दीन का नहीं करता जितना काम वो गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज का करता है। जितने रस्म रिवाज वो गैर मुस्लिमों के अपनाता है, वो उतने अपने नहीं अपनाता। मोहतरम भाइयों, कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह।
कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्ताबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनके तरीके को अख्तियार करो, उनकी सुन्नत के मुताबिक है जिंदगी गुजारो, युहब्बिकुमुल्लाह, तो अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मोहतरम भाइयों, मोहब्बत सिर्फ दावे का नाम नहीं है, मोहब्बत इत्बा और अमल का नाम है। आज बातिल अकीदे की तायीद भी कर रहे होते हैं, जबान से ये दावे भी कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पे जान भी कुर्बान कर देंगे, अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अकीदा ठीक नहीं होता। बातिल अकीदे की तायीद कर रहे होते हैं, गैर मुस्लिमों के त्यौहारों को मना रहे होते हैं, उनके त्यौहारों पे जाके, उनके प्रोग्राम के अंदर जाके उनको मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं, खुद भी मना रहे होते हैं। और कई काम बाद वक्त ऐसे हैं कि वो अपनी जाती तौर पे वो मनाते हैं। आजकल हमारे स्कूल कॉलेजों के अंदर भी ये दिन मनाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह फरमाते हैं कि कि आसमान ही फाट जाए, ज़मीन शाक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर जाए इस त्यौहार की वजह से। और मैं कदम इस बात का इनकारी नहीं हूँ, इस बात का इनकार नहीं कर रहा कि इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को उनके दीन के त्यौहारों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी हुई है, वो अपने दीन के मुताबिक अपने त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के त्यौहारों के अंदर जाकर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, खुद मनाते हैं, उनके रस्म रिवाज को अपनाते हैं, ये बात गलत है। मुसलमानों को उनकी तकरीबात को, उनके प्रोग्राम को, उनके त्यौहार को अटेंड नहीं करना चाहिए, मुसलमान को गैर मुस्लिमों के अंदर नहीं जाना चाहिए। मोहतरम भाइयों, मोहब्बत का मायार अल्लाह और उसके रसूल यानी कि कुरान और हदीस है। जो बंदा मोहब्बत का दावा करता है उसको इत्बा और अमल भी करना पड़ेगा। सिर्फ दावे से बात नहीं बनेगी कि एक बंदा कहता है मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ दावा ही है। उसकी मोहब्बत का मेयार ये है कि वो अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के अंदर डाले, अपना आइडियल कुरान और हदीस को बनाए, ना कि गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज को बनाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और लोगों को जब इनका हुक्मरानी का दौर था तो लोगों को गैर मुस्लिमों के इलाके के अंदर उनके त्यौहारों के दिन दाखिल होने से भी मना करते थे। जिस दिन गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते थे तो हजरत उमर लोगों को मना किया करते थे कि इनके त्यौहारों के अंदर दाखिल ना होना, कहीं अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। आज मुसलमान बड़े फख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ उनके प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, खुद भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार को मनाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना, हर कौम के लिए एक खुशी का त्यौहार है। हर कौम के लिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, हर बंदे के लिए, हर कौम के लिए एक त्यौहार है। व हाज़ा ईदुना, और हमारा मुसलमानों के त्यौहार सिर्फ दो हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। ये मुसलमानों के त्यौहार हैं, इसके अलावा कोई तीसरी ईद नहीं है, कोई तीसरा त्यौहार नहीं है जिस दिन मुसलमान भी त्यौहार मना सकते हैं, खुशी मना सकते हैं या कोई ईद मना सकते हैं। सिर्फ दो ईदें हैं, वहाज़ा ईद, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। तो मोहतरम भाइयों, इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, उनसे किसी ने पूछा कि हम गैर मुस्लिमों के त्यौहार मनाते नहीं हैं क्या? हम गैर मुस्लिमों के त्यौहार मनाते नहीं हैं, लेकिन क्या हम उनके त्यौहार के अंदर जाके, उनके प्रोग्राम के अंदर जाके उनको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं? तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कतई नहीं, क्योंकि उनके त्यौहारों के अंदर जाके, उनके प्रोग्राम के अंदर जाके उनको मुबारकबाद पेश करना उनके कुफर की रज़ामंदी है। जैसे कि आप भी उनके त्यौहारों के अंदर शामिल हैं, आप भी उनके बराबर के शरीक हैं उनके त्यौहार के अंदर, कि आप अगर उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो आज हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं कि जो उनके प्रोग्राम के अंदर जाके उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जबकि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि बराबर का वो बंदा शरीक है जो उनके प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उनको जाकर मुबारकबाद पेश। और
हमारा हुक्मरान, एक मुसलमान हुक्मरान के लिए तो ये कतई जायज़ नहीं है कि वो उनके प्रोग्राम के अंदर जाके इस बात का दावा करे कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैसाखी भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, और जनाब यारा 2 ईदें भी मनाई जाती है, ईद उल मिलाद उन नबी भी मनाई जाती है, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। जब एक मुसलमान हुक्मरान उनके प्रोग्राम के अंदर जाके ये बात करेगा तो उस वक्त आम आवाम को क्या पैगाम मिलेगा कि जो दीन है ना, ये सबका, चाहे कोई गैर मुस्लिम है चाहे कोई मुस्लिम है, सबका दीन एक बराबर है। आपको बादल का फिर फर्क ही नहीं रह जाएगा। लोग कहेंगे दीन तो एक किस्म का है, एक जैसा सारा दीन एक जैसा, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ तो दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नाम है। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दीन खालिसतन सिर्फ इस्लाम है। जो कुछ इस्लाम में है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप बात समझने की तौफीक अता फरमाए।